सो गाइस, आज हम जिस हॉरर मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है इंसिडियस, जिसमें डॉल्टन नाम का एक लड़का कोमा में जाने के बाद खुद को आत्माओं के दुनिया के गहराइयों में पाता है, जहां सभी शैतानी आत्माएं उस चीज के चाह में डॉल्टन के बेजान शरीर को पाने की कोशिश करते हैं जो कि उनके पास नहीं होता, यानी कि जिंदगी। पर उन आत्माओं में से जो शैतानी आत्मा डॉल्टन के शरीर को हासिल करने के सबसे करीब होता है, उसके कुछ अलग ही इरादे होते हैं जो कि नेक नहीं होते, जो डॉल्टन के शरीर को पाने के लिए डॉल्टन के आत्मा को ही अपने कब्जे में रखता है ताकि वो अपने शरीर तक ना पहुंच सके, जिसके वजह से डॉल्टन को बचा पाना और भी मुश्किल हो जाता है। पर डॉल्टन के परिवार वाले इस बात से अनजान होते हैं कि डॉल्टन को बचाने के लिए उन्हें उसी बीते हुए वक्त को याद करना होगा जिसे वो भूल चुके थे। यानी कि इन सब का शुरुआत यहाँ से नहीं होता, बल्कि ये सब शुरू होता है यहाँ से कई सालों पहले, जिसमें हमें इस मूवी के शुरुआत में एक लड़की को सोया हुआ दिखाया जाता है, जिसमें डराने वाला चीज ये होता है कि उस लड़के को सोते हुए काले कपड़े में एक डरावनी औरत पास से ही देख रही होती है, जो दरअसल उस लड़के को मारकर उसके शरीर को पाना चाहती थी, क्योंकि वो भी एक शैतानी आत्मा होती है। जिसके बाद हमें एक बार फिर से समय को कई साल आगे बढ़ाकर वर्तमान का दिन दिखाया जाता है, जहां पर हम लैम्बर्ट फैमिली को अपने नए घर में सेटल होते हुए देखते हैं, जहां जॉश की बीवी रेने अपने बच्चों को संभालने और घर को डेकोरेट करते हुए दिखती है। यानी कि उनको उस घर में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं होता, पर रेने को तभी से उस घर में परेशानी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो भी चीजें सजा कर रखती है उसे वो थोड़ी देर बाद बिखरे हुए मिलते हैं। हालांकि तब उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके लड़कों ने ऐसा किया होगा, पर उसी दिन जब वो अपने खाली वक्त में पियानो बजा रही होती है, तब उसे बेबी मॉनिटर में अपनी बेटी के रोने का आवाज आता है, इसलिए वो उसे शांत कराने के लिए ऊपर जाती है। पर वो जैसे ही अपनी बेटी को सुलाकर वापस नीचे जा रही होती है, वैसे ही उसे अपने घर के एटिक से कुछ आवाज आता है, पर वहां पर जाकर देखने पर उसे कुछ नहीं मिलता। पर तभी उसी शाम रेने का बेटा डॉल्टन खेलते खेलते उसी आवाज को सुनकर एटिक की ओर जाता है, जहां वो लाइट को जलाने की कोशिश में गिरकर अपने सर पर चोट लगा बैठता है। पर डॉल्टन फिर भी किसी को नहीं बुलाता, लेकिन तभी उसे उस एटिक के अंधेरे के बीच कोई दिखाई देता है, जिसको देखकर डॉल्टन डर के मारे चिल्लाना शुरू करता है, जिसको सुनते हुए जॉश और रेने दोनों ही डॉल्टन के पास भागते हैं, जो डॉल्टन को एटिक में गिरा हुआ देख ये समझते हैं कि वो सीढ़ी से गिरने के वजह से चिल्ला रहा था। पर अब जब ऐसा नहीं था और न ही डॉल्टन ने उन्हें कुछ बताया था, तो ऐसे में उन्हें उस खतरे के बारे में भनक भी नहीं होता जो कि उनके सर पर मंडरा रहा था। इसलिए उसके अगले दिन जॉश सब कुछ नॉर्मल समझकर डॉल्टन को स्कूल जाने के लिए उठाने आता है, पर शॉकिंगली डॉल्टन कई कोशिशों के बावजूद भी नहीं उठता, इसलिए जॉश उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है, ये सोचते हुए कि शायद ये उसके सर के चोट के वजह से है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि डॉक्टर का हर एक टेस्ट के बावजूद भी सब कुछ ही नॉर्मल निकलता है, पर फिर भी उनको ये नहीं पता होता कि डॉल्टन कोमा में कैसे चला गया। जिसके बाद ऐसे ही देखते देखते और 3 महीने बीत जाते हैं, पर फिर भी डॉल्टन के होश में आने का कोई भी आसार नजर नहीं आता। इसलिए रेने इसी गम में पियानो बजाते हुए दिखती है, जहां उसे पिछले बार की तरह ही बेबी मॉनिटर से कुछ आवाज सुनाई देता है, पर ये उसके बच्चे यानी कि बेटी का आवाज नहीं होता। इसलिए वो ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है, वो जल्दी से ऊपर भागती है, पर उसे एक बार फिर कोई नहीं मिलता। लेकिन वह दूसरी तरफ रेने का दूसरा बेटा फॉस्टर रेने से उसका कमरा बदलने को बोलता है, क्योंकि रात में डॉल्टन को चलता हुआ देख उसे डर लगता है, जिसको सुनकर रेने चौंकती जरूर है, पर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए वो फॉस्टर को एक अलग कमरा देकर सोने चली जाती है, पर फॉस्टर को है कि डॉल्टन के कमरे से आवाज सुनाई देना बंद नहीं होता, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी बाहर से कोई घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जॉश को दरवाजे पर कोई नहीं मिलता।
पर तभी रेने को अपनी बेटी के रोने का आवाज सुनाई देता है, जिसे वो चुप कराने के लिए जाती तो है, पर तभी उसे अपनी बेटी के पास कोई आदमी खड़ा दिखता है। इसलिए वो जल्दी से जॉश को बुलाती है, पर जॉश को ऊपर आकर कोई नहीं दिखता, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, क्योंकि कोई उनके घर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती अंदर आया था। इसलिए जॉश सबसे पहले अलार्म को बंद करके पूरे घर में छानबीन करता है, पर एक बार फिर उसे कोई भी नहीं मिलता। पर उसके अगले दिन जब जॉश स्कूल में होता है, तब रेने को डॉल्टन के बिस्तर को साफ करते हुए किसी के हाथ का निशान मिलता है। इसलिए रेने जल्दी से जॉश को घर बुलाकर उसे वो निशान दिखाती है, क्योंकि जॉश को उसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। पर रात में रेने एक बुरा सपना देखकर उठती ही है कि उसे अपने कमरे के पास कोई चलता हुआ दिखाई देता है, जो कि देखते ही देखते रेने के कमरे में आकर रेने को मारने की कोशिश करता है। पर चिल्लाने की आवाज को सुनते हुए आने वाले जॉश को एक बार फिर से कोई नहीं दिखाई देता। पर अब जब रेने को उस घर में और नहीं रहना था, तो ऐसे में वो और जॉश दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उनकी मदद के लिए जॉश की माँ भी आती है, जो जॉश और उसके परिवार के फोटो को देखकर थोड़ी घबराते हुए दिखती है। खैर रेने, जिसका उस घर में पहला दिन ही होता है, उसे फिर से उस नए घर में भी वो सब दिखाई देना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वो डॉल्टन के अलमारी में से एक लड़के को भी निकलते हुए देखती है। इसलिए वो परेशान होकर एक प्रीस्ट को बुला लेती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। उल्टा इस बार जॉश रेने को इन सब ड्रामे को रोकने के लिए बोलता है। पर वहाँ सिर्फ रेने ही नहीं होती जिसे ये पता होता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, बल्कि जॉश की माँ को भी ये पता होता है, जो कि वहाँ पर इसीलिए आई होती है क्योंकि उसने उससे एक दिन पहले एक भयानक सपना देखा था, जिसमें वो डॉल्टन के कमरे में किसी को खड़ा देखती है, जो पूछे जाने पर यह बताता है कि उसे डॉल्टन चाहिए, जिसके बारे में जॉश की माँ बात कर ही रही होती है कि उसी चीज को जॉश के पीछे खड़ा देख वो डर जाती है। इन शॉर्ट, इन सब के वजह से जॉश की माँ मदद के लिए अपने जान पहचान के लोगों को बुलाती है, जिनमें से एलिस, जो उन सब चीजों को देख सकती थी। उसे डॉल्टन के कमरे में जाते ही एक चीज दिखाई देता है, जिसके बारे में ये बताकर कि वो चीज कैसा दिखता है, वो अपने असिस्टेंट से एक स्केच बनवाती है, जिसको देखकर रेने और बाकी भी डर जाते हैं। इसलिए ये समझने के लिए कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है, एलिस उन्हें ये बताती है कि डॉल्टन एक ट्रैवलर है, यानी कि उसके पास दूसरे दुनिया में जाने का खूबी है, जो कि अनजाने में ही अपने शरीर से अलग होकर इतने समय से ट्रैवल कर रहा था। पर वो जिस दुनिया में ट्रैवल कर रहा था, वो दुनिया किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है। वो आत्मा जो बुरे होते हैं और वो जो फिर से जीने के लिए नए शरीर के तलाश में लगे होते हैं। इन शॉर्ट, एलिस और उसके सभी बातों को बकवास मानकर जॉश उन्हें घर से निकाल देता है। पर डॉल्टन के कमरे में ठीक वैसा ही ड्राइंग देखकर, जैसा कि एलिस ने बनवाया था, जॉश ना चाहते हुए भी एलिस को फिर से बुलाता है, जो इस बार आकर डॉल्टन को ढूंढकर उससे बात करने की कोशिश करती है और ये जानने की भी कि वो कहाँ है। जहाँ थोड़ी देर बाद पूछे जाने पर एलिस को डॉल्टन से जवाब मिलना शुरू हो जाता है, जो कि उन्हें उस अंधेरे दुनिया के बारे में बताते हुए उस आदमी के बारे में बताता है जिसने उसे कैद कर रखा था। एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर आग है। वैसे तो डॉल्टन उससे ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाता, पर उसके तुरंत बाद ही डॉल्टन बेहोशी के हालात में वहाँ खड़ा हो जाता है, जो कि असल में डॉल्टन नहीं होता। इसलिए वो इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए सबको उस टेबल से दूर फेंक देता है, जहाँ देखते ही देखते और भी शैतानी आत्माएं आकर उन सबको डराने की कोशिश करती है। पर एलिस जैसे तैसे डॉल्टन के अंदर की उस शैतानी आत्मा को वहाँ से भगा देता है और वो सब होना बंद हो जाता है। पर इन सब के दौरान एलिस के असिस्टेंट को एक फुटेज में उस शैतानी आत्मा का चेहरा दिखाई देता है, जिसने डॉल्टन के जरिए उन पर हमला किया था। इसलिए इन सब हालात को देखते हुए एलिस
जॉश की माँ को बुलाती है, उन सच्चाई को बताने के लिए जिसने उसको सालों से छुपा कर रखा था और जिसके बारे में जॉश को याद नहीं था कि वो भी एक ट्रैवलर है जो बचपन में डॉल्टन के तरह दूसरे दुनिया में ट्रैवल करता था। यानी कि वही लड़का जिसको हमने इस मूवी की शुरुआत में सोते हुए देखा था, जिसको इस दौरान एक ऐसी शैतानी आत्मा देख लेती है जो उसको पाने के लिए उसके पीछे पीछे इस दुनिया में आ जाती है, जिसको जॉश की माँ ने कई बार जॉश के बचपन के फोटो में देखा था। इन शॉर्ट, इसके वजह से जब जॉश की माँ ने रेने के घर पर वो फोटो देखा था, वो डरी हुई लग रही थी, क्योंकि उस आत्मा के वजह से ही उसकी माँ ने जॉश का फोटो लेना बंद किया था। और जॉश से उस आत्मा का पीछा छुड़ाने के लिए एलिस ने जॉश को हिप्नोटाइज करके उसको तब के हर एक चीज के साथ ये भी भुलवा दिया कि वो ट्रैवल कर सकता है। इन शॉर्ट, एलिस जॉश को ये सब याद दिलाने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि उसे ही अब अपने बेटे को बचाना था, यानी कि ट्रैवल करके, जिसके वजह से जॉश एलिस के मदद से एक बार फिर से ट्रैवल करके अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस अंधेरे के दुनिया में जाता है, जहां जाकर उसका सिर्फ एक ही काम होता है, किसी पर भी ध्यान ना देते हुए उसके बेटे को ढूंढना और उसे उसके शरीर तक ले जाना, क्योंकि वो और उसका बेटा जितने देर अपने शरीर से दूर रहेंगे वो उतना ही कमजोर होते जाएंगे, जिसके वजह से उन आत्माओं को उनके शरीर को पजेस करना और भी आसान हो जाएगा। पर इन सब के बावजूद भी जॉश इस दौरान कभी किसी आत्मा का पीछा करता है तो कभी किसी आत्मा को अपने पूरे परिवार को मारता हुआ देखता है, यहाँ तक कि इसी दौरान उसका एक आत्मा से सामना भी होता है। खैर, जब वो उस लाल दरवाजे तक पहुंच जाता है, जैसा कि डॉल्टन ने अपने ड्राइंग में बनाया था, वहाँ उसे ढूंढने पर डॉल्टन मिल जाता है, पर वो जंजीरों से कैद होता है, इसलिए वो उसे छुड़ा ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे वो शैतानी आत्मा आकर उसे मारने की कोशिश करता है। पर जॉश मौका पाते ही डॉल्टन को गोद में उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जो फिर एलिस के आवाज को फॉलो करते हुए सभी आत्माओं के बीच से अपने शरीर की ओर बढ़ता है। इसलिए उनको रोकने के लिए वो आत्माएं एलिस और बाकी सभी को डराना शुरू कर देते हैं। खैर, इन सब के बावजूद भी जॉश डॉल्टन को लेकर अपने घर तक पहुंच जाते हैं, पर जॉश थकने के वजह से डॉल्टन को नीचे उतारकर उसे अपने शरीर में लौटने को बोलता है। पर तभी उसी दौरान वो शैतानी आत्मा डॉल्टन को पकड़ने की कोशिश करता है, पर आखिर तक वो डॉल्टन को उसके शरीर में जाने से नहीं रोक पाता। लेकिन उसी दौरान जॉश को, जो अब भी उसी अंधेरे दुनिया में होता है, उसे वही डरावनी औरत फिर से दिखाई देती है जो बचपन में उसका पीछा किया करती थी। हालांकि इन सब के बाद भी जॉश अपने शरीर में लौटकर होश में आ जाता है, जहां वो सभी डॉल्टन को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं। इसलिए जहां एक तरफ डॉल्टन भूखा होने की वजह से खा रहा होता है, वही दूसरी तरफ जॉश एलिस को इन सब के लिए शुक्रिया बोलता है। लेकिन तभी एलिस को जॉश में कुछ गड़बड़ दिखाई देता है, जो कि सही है या नहीं इसको देखने के लिए वो जॉश का एक फोटो लेती है। इन शॉर्ट, वो जॉश नहीं होता, बल्कि वो वही डरावनी औरत होती है जो जॉश के पीछे पड़ी थी, जो कि तभी एलिस को मार देती है। और रेने, जो कि वहाँ कुछ देर बाद पहुँचती है, वो एलिस को मरा हुआ देख के डर जाती है। पर वो उससे ज्यादा तब डरती है जब वो एलिस के कैमरे में जॉश के साथ उस डरावनी औरत को देखती है, जिसके बाद ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।